ये कांग्रेस के लोग कान खोलकर सुन लें, दमुआ डूंगा हमारा क्षेत्र है, हमारी जान है, हमारा जिगर का टुकड़ा है दमुआ डूंगा। जिसने जिसको वोट दिया, मुझे जिसने दिया उनको भी प्रणाम, उनको भी नमस्कार। जिन्होंने मुझे नहीं दिया उनको भी मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं खुलेआम आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं हार कर के भी जीत गया, वो जीत करके भी हार गया। ये जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं वो इंदिरा जी के नाम पर एक सड़क नहीं बना पाए, अब गजराज सिंह मिश्र ने उसकी घोषणा कर दी तो इस बात से भी उनको नाराजगी है। अगर है हिम्मत करिए घोषणा कि दमोह डुंगा क्षेत्र को हमने जो है उसको भूमिधरी घोषित कर दिया। 3 महीने में जो काम गजराज सिंह मिश्र ने करके दिखा दिया कि वहां की बंदोबस्त की फाइल को सरकार में भेज दिया, आखिर वो इतने बड़े बड़े नेता क्यों नहीं कर पाए? आज सुबह उठते हैं अधिकारी और किसको टारगेट करना है उनके दिमाग में रहता है। चलो वो ये बात तो मानते हैं कि नगर निगम के अधिकारी सवेरे ही निकल जाते हैं। मेयर साहब दरअसल बिजी हैं आजकल, काम में नहीं, रोडों के नाम बदलने में बिजी हैं। पूरी हल्द्वानी में निगम के अंदर मुझे लगता है कम से कम 60% जगह पर काम चल रहा है। अब वो घूमते हैं नहीं बाजार में, कमरे में बैठ के बयान देती है कांग्रेस। अपने कान खोल कर सुन ले कि दमुआ डुंगा में जितने भी मकान हैं, जिनके भी रिहायशी घर हैं, उन घरों की एक भी ईंट को सरकार हाथ नहीं लगाएगी, ना हम हाथ लगाने देंगे। अगर श्रीमान ये बात बोलते हैं कि एक ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, ये नहीं करा जाएगा, तो ईंट बेशक उखाड़ी जाए ना उखाड़ी जाए तो सबको दिख रहा है शहर के अंदर। ये भी दिख रहा है कि दूसरे का घर उजाड़ कर करके नगर महापालिका बोर्ड लगा रही, सबको दिख रहा है। मेयर साहब दरअसल बिजी हैं आजकल, काम में नहीं, रोडों के नाम बदलने में बिजी हैं। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनके पास आज अभी 100 दिन पूरे होने वाले हैं, 3 महीने पूरे होने वाले हैं उनके कार्यकाल को। वहां एक भी रोड मैप तैयार नहीं है पूरे हल्द्वानी में कि किस तरह से हल्द्वानी चलाएंगे, किस तरह से आप दमुआ डुंगा करेंगे। आप कह कुछ और रहे हैं, सत्यता उसके बिल्कुल विपरीत है। एक परिवार है जो पिछले 100-150 साल से दमुआ डुंगा में रहता है, उस परिवार पे जाकर सारा का सारा सरकारी अमला जाकर जमीन को घेराया, उसमें बहुत बड़ी बाउंड्री कर दी। जगदम्बा नगर के अंदर एक कांटपाल परिवार है, 100 साल 150 साल से उनकी 203-4 पीढ़ी रह रही है। वहां पर नगर महापालिका ने जाकर के बोर्ड लगा दिया। गोलापार के अंदर यही हाल है, पूरे हल्द्वानी के अंदर जो भी आपका आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। जगदम्बा नगर है, सुभाष नगर है, आपका हीरा नगर है, कुसुमखेड़ा के कुछ इलाके हैं, दमुआ डुंगा है, आजाद नगर है। हर जगह पर एक तरीके का भय और अंदर से जो है भय है लोगों में कि पता नहीं कब जाकर के मेरी जमीन न छिन जाए। और उसमें अगर श्रीमान ये बात बोलते हैं कि एक ईंट नहीं उखाड़ी जाएगी, ये नहीं करा जाएगा, तो ईंट बेशक उखाड़ी जाए ना उखाड़ी जाए तो सबको दिख रहा है शहर के अंदर। ये भी दिख रहा है कि दूसरे का घर उजाड़ कर करके नगर महापालिका बोर्ड लगा रही, सबको दिख रहा है। आप भी जाइए, मैं चाह रहा हूं कैमरे का देखे आइए, मेरे घर के बिल्कुल बगल में कांटपाल जी के बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड वहां लग गया, उसी दमुआ डुंगा में ले गया। तो आप कथनी और करनी का जो अंतर है ना, इसका ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं चाहता हूं सच बोलना सीखिए, कार्य करना सीखिए। सिर्फ सड़क बदलने से आप इस पूरे हल्द्वानी क्षेत्र को चला नहीं सकते। हमने इस पूरे हल्द्वानी का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। 8 साल आपकी सरकार को हो गए। अगर आपके आज सुबह उठते हैं अधिकारी और किसको टारगेट करना है उनके दिमाग में रहता है। तमाम जान से मर गया शहर, उसके बारे में कुछ नहीं पता। 2000 करोड़ रुपए कहां गया कुछ नहीं पता। बस पता है, बस बयान दीजिए, बयान वीर बनिए। अरे बयान वीर मत बनिए, असल वीर बनिए। अगर है हिम्मत करिए घोषणा कि दमुआ डुंगा क्षेत्र को हमने जो है उसको भूमिधरी घोषित कर दिया, आजाद नगर को भूमिधरी घोषित कर दिया, सुभाष नगर को भूमिधरी घोषित कर दिया, हीरा नगर को, जगदम्बा नगर को, कुसुमखेड़ा, वेलेजरी लॉन्च, हमने सब कर दिए। बोलिए, ये सेलेक्टिव राजनीति और झूठ की राजनीति मत करिए। सारा शहर देख रहा है, वह हुआ है। अगर नहीं हुआ है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर इन्हीं के कार्यकाल में अभी वहां जाकर के बोर्ड न लगाओ दमुआ डुंगा के अंदर। सेलेक्टिव मत बनिए। उनका कहना है कि निकाय चुनाव
कि वोट बैंक हमारा डमाडोंगा है, उससे कांग्रेस बखला रही है। देखिए, जिसने जिसको वोट दिया, मुझे जिसने दिया उनको भी प्रणाम, उनको भी नमस्कार। जिन्होंने मुझे नहीं दिया उनको भी मेरा प्रणाम नमस्कार। मतदाता सर्वोपरि होता है, किसने किसको वोट दिया छोड़िए इस बात को, और कौन कैसे जीता ये भी सबको पता है, छोड़िए इस बात को भी छोड़िए। बात दरअसल बात की रचनात्मक सहयोग उनको चाहिए, तो रचनात्मक सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृपया आप, पूरा शहर इस समय भय में जी रहा है। पता नहीं कब मेरा नंबर ना आ जाए, कब कोई नगर महापालिका आकर के मेरे को वोट ना लग जाए। सच बोलना सीखिए, हार जीत तो कोई बात नहीं, कैसे हारे, कौन कैसे हारा, मैं हार कर के भी जीत गया, वो जीत करके भी हार गया। इस शेर किसी ने कहा है, बड़ा फिट बैठता है उन पर। तो आप सच्चाई पे जाइए, क्या हो रहा है। आपको रोड मैप है, पूरा शहर उधड़ गया, और ऐसा कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं देखा। 2000 करोड़ रुपए कहां गया पता नहीं। आपके अमित शाह जी आए थे उनको दिखाने के लिए, थोड़ा सा चौराहों का भव्यीकरण हुआ, और शनिवार इतवार को आप देखिए तमाम जाम। जब तक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण नहीं होगा, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, जब तक यथार्थ के धरातल पर चीजें उतरेंगे नहीं, रोडमैप आप तैयार करके नहीं दोगे। 3 महीने हो गए, पता नहीं कौन क्या, कोई अधिकारी बुलडोजर लेकर निकल ले रहा है, कोई बोर्ड लेकर के निकल ले रहा है कि मैं आज यहां लगाऊंगा, कल वहां लगाऊंगा। जनता, आप जनता की को फैसिलिटेट करने के लिए नेता और अधिकारी हो, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। सत्यता यह है, जो सत्यता है वो यह है कि धड़ाधड़ रोज जहां चाहे वहां बोर्ड लग रहे हैं, रोड डर, और लोग डरे हैं। सच्चाई बोलना सीखिए। पूरी हल्द्वानी में निगम के अंदर मुझे लगता है कम से कम 60% जगह पर काम चल रहे हैं। अब वो घूमते हैं नहीं बाजार में, कमरे में बैठ के बयान देती है कांग्रेस, पहली बात। दूसरी बात, लगभग 60% वार्डों में सीवर लाइन का काम चल रहा है, पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है। और पहली बार 1 से 17 तक के लोगों ने कहा कि हमारे वहाँ ईद में ठीक ठाक सफाई हुई, पहली बार का है। अभी कल ही उन्होंने देखा होगा, परसों ही देखा होगा कि मैं स्वयं सड़क पर उतरा, हमारे आयुक्त तो उतरे, और हमने एक प्रण लिया कि हम 1 महीने के अंदर मानसून से पहले हल्द्वानी की सभी चौक लाइनों को, नालियों को खोल देंगे। लगातार उसमें काम चल रहा है। चलो वो ये बात तो मानते हैं कि नगर निगम के अधिकारी सवेरे ही निकल जाते हैं और शहर के अंदर निकलते हैं, जगह जगह देखते हैं। और कांग्रेस भी अपने कान खोल कर सुन ले कि दमवा ढूंगा में जितने भी मकान हैं, जिनके भी रिहायशी घर हैं, उन घरों की एक भी ईंट को सरकार हाथ नहीं लगाएगी, ना हम हाथ लगाने देंगे। हम सब लोग, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री, हम उन जनता के साथ खड़े हैं जो इस हल्द्वानी नगर की जनता है। अब तुमने 60 साल में जो काम नहीं किया वो लगातार ही करना पड़ेगा भाई। अगर आप 60 साल में इन कामों को कर लेते, आप लगातार यहाँ कांग्रेस रही, वहाँ उनके चेयरमैन रहे, कभी पंचायत रही हैं, कभी उनके विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इतने वर्षों कांग्रेस ने तो शासन किया इस हल्द्वानी पर। अगर उनके कोई अधूरे काम है और उनको मैं पूरा कर रहा हूँ, जिन कामों तक उनकी सोच तक नहीं गई, अगर हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो इसमें मैं कांग्रेस का क्या कर सकता हूँ। अब इस हल्द्वानी शहर के ब्राह्मण समाज ने कहा कि साहब परशुराम चौक होना चाहिए, तो कांग्रेस ने तो नहीं बनाया, वो बीजेपी ने बनाया ना, हमारे मेयर ने बनाया ना। आखिर आज इंदिरा जी यहाँ इतनी बड़ी नेता रही हैं इस हल्द्वानी शहर की, ये जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं वो इंदिरा जी के नाम पर एक सड़क नहीं बना पाए। अब गजराज सिंह मिश्र ने उसकी घोषणा कर दी, तो इस बात से भी उनको नाराजगी है कि साहब इंदिरा हृदय के नाम पर कैसे सड़क होगी, और कांग्रेस के लोगों को नाराजगी है। ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। कैसा दबदबा भाई, के लिए काम कर रहा हूँ, आम जनता के लिए घूम रहा हूँ, आम जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे पे आरोप लगे कि आपने गली नंबर 8 में अतिक्रमण हटाया, आप मेरा फ़ोन चेक करिए, वहाँ के 1000 लोगों के फ़ोन आए कि भाई साहब आपने बहुत बढ़िया कर दिया, हमारे बच्चों की स्कूल की गाड़ी नहीं आ पा रही थी। ये काम ठीक नहीं है क्या? अभी जो मदरसे पर कार्रवाई हो रही है उस पर भी कांग्रेस बोल रही है। मैं ये कहता हूँ जिन मदरसों का पंजीकरण नहीं है और जिन मदरसों में बिना पंजीकरण मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य कौन तय करेगा? आप मुझे बताइए कि कोई भी ऐसा मदरसा जो पंजीकृत है उसको उस पर ताला लगा क्या? क्यों? उन जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें बच्चों का भविष्य है, वो आगे पढ़ सकते हैं, आगे कहीं जा सकते हैं। लेकिन जिनका पंजीकरण नहीं है, यानी उन बच्चों को शुरू से ही फ्रॉड सिखाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है उन बच्चों को, उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करेगी? मैं फिर कह रहा हूं
कि जब मेरे ऊपर आरोप लगा कि गली नंबर 8 में आप क्यों घुसे अतुंगड़ तोड़ने के लिए, वहाँ के 1000 लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपने सबसे बढ़िया काम आज तक कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है। चौं को परेशानी हो रही थी। तो ये तो कांग्रेस का मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं दमोह ढुंगा के उन सारे निवासियों को जो रहते हैं वहाँ, उनसे फिर निवेदन कर रहा हूँ कि इन्होंने 60 साल तक यहाँ राज किया। वो सेकंड टू सीएम रही कांग्रेस, यहाँ के पास के पड़ोस के मुख्यमंत्री रहे, सारे यहाँ के लोग रहे, केंद्र में मंत्री रहे। आखिर उन्होंने जिस 3 महीने में जो काम गजराज सिंह बिष्ट ने करके दिखा दिया कि वहाँ की बंदोबस्त की फाइल को सरकार में भेज दिया, आखिर वो इतने बड़े बड़े नेता क्यों नहीं कर पाए जो आज वहाँ बरगला रहे हैं लोगों को? तो झूठ बोल रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं खुलेआम आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस को उनके प्रति कोई हमदर्दी होती तो वहाँ के लोगों के लिए काम करते। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस दमोह ढुंगा क्षेत्र को केवल 3 वार्डों को 125 करोड़ की जो योजनाएं हैं उस क्षेत्र को दी है। हम वहाँ सीवर लाइन डालने जा रहे हैं, हम वहाँ पानी की पाइपलाइन डालने जा रहे हैं, हम वहाँ गैस लाइन डालने जा रहे हैं। हमने वहाँ हल्द्वानी का सबसे बड़ा पार्क बनाया है। ये इन्होंने क्यों नहीं बनाया? ये केवल बरगलाकर प्रोपेगेंडा कर उनका वोट लेते रहे। इस बार मैं जब चुनाव लड़ा, मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मैं आपके लिए काम करूँगा। वहाँ के लोगों ने मुझे सहयोग दिया, वहाँ के लोगों ने मुझे अपना मत दिया। ये धोखेबाज हो सकते हैं, हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग कान खोलकर सुन लें, दमोह ढुंगा हमारा क्षेत्र है, हमारी जान है, हमारा जिगर का टुकड़ा है दमोह ढुंगा। हम उसको कभी भी, वहाँ के घर वालों को, वहाँ के निवासियों को कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे।